नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं सेकंड ग्रेड से रिलेटेड सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो से पहले आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा उस वीडियो से। चलिए मित्रों, आगे चलते हैं। अपन पहले बात करते हैं कि जीके का पेपर कैसे तैयार करें। जो अपना फर्स्ट पेपर आता है जीके वाला, उसको प्रिपेयर कैसे करें, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुछ विशेष बातें आपको ध्यान देनी है। पहली क्या है कि केवल सब्जेक्ट तैयार होने से सिलेक्शन नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि मैं हिंदी तैयार है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। अपना जीके वाला पेपर भी चित्र तैयार होना चाहिए। सेकंड बात, अपने को पाठ्यक्रम को पता होना चाहिए, सिलेबस क्या है। मैं मोटा मोटा सिलेबस आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो अपना फर्स्ट पेपर है उसमें शुरू क्वेश्चन आएंगे, टाइम 2 घंटे का मिलेगा अपने को। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें। इंडिया वर्ल्ड का जीके है वो है 20 नंबर का, 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें से। और जो अपना राजस्थान जीके है उसी क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो अपने एजुकेशन साइकोलॉजी है उसी क्वेश्चन आएंगे अपने 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं अपने 100, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आप जो भी स्टडी टाइम दे रहे हो अपनी पढ़ाई को, उसका आधा टाइम अपने को जी को देना है, ठीक है मित्रों। थर्ड बात आप ध्यान देना कि 1 टाइम 1 बुक का रूल फॉलो करें। यानी आप किताब पढ़ने बैठे हो तो आप एक साथ 10 किताब खोल के मत बैठो। आपको एक बार में एक किताब को ही फोकस करो। आप अगर वो किताब मान लो पर्टिकुलर किताब में कोई पर्टिकुलर चैप्टर देख रहे हो आप, अगर वो पूरा हो जाता है उसके बाद में ही उससे रिलेटेड आप दूसरी किताब देखिए। ऐसे नहीं एक साथ आपने 3 किताबें खोल ली और तीनों किताब में साथ साथ उस टॉपिक को पढ़ रहे हो आप, नहीं। ऐसे आपको बिल्कुल भी खिचड़ी बन जाएगी, टॉपिक बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। तो एक बार में केवल एक बुक को ही टारगेट ले और उसी एक बुक को ही पढ़े आप, ठीक है। उस दौरान दूसरी बुक को न पढ़े आप। आगे चलते हैं। जहाँ तक संभव हो सके 1 रूम 1 स्टूडेंट, यानी एक कमरे में एक विद्यार्थी हो, या आपके पास एक कोना हो सकता है या कहीं छत का कोना हो सकता है। जहाँ तक हो सके आप एकांत पढ़ने की कोशिश करें। ग्रुप में पढ़ने से बचे कि 2 बर्तन होते हैं तो बचते ही, सीधी सी बात है। तो आप अकेले में पढ़ने की कोशिश करें फ्रेंड। 5वीं बात आप ध्यान देने की है कि जीके के आप नोट्स बनाने के बजाय रेडीमेड नोट्स या इम्पोर्टेंट बातें बुक पर लिख लीजिए। यानी आप जीके के नोट्स बनाने नहीं बैठे, तो जीके का और छोड़ तो है नहीं। तो आपको अगर वो रेडीमेड प्रिंटेड नोट्स मिल जाए तो वो देख लीजिए, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बातें हो तो उसी बुक में कहीं ना कहीं आप लिख लीजिए, ठीक है। बजाय जीके के नोट्स बनाने नहीं बैठना आप। 6ठी बात मित्र आप ध्यान देने की है कि आप कोई भी टॉपिक अधूरा ना छोड़े। यानी अपने को टॉपिक कंप्लीट पूरा करना है। जैसे मान लो आप राजस्थान की नदियाँ पढ़ रहे हो, तो आपने नदियाँ पढ़ना शुरू कर दिया और नदियाँ पूरी हुई नहीं, उससे पहले छोड़ के आप दूसरा चीज़ देखने लगे, नहीं। पहले एक बार नदियाँ पूरी करें, उसके बाद दूसरी चीज़ देखिए आप। आगे चलते हैं मित्रों। अगली चीज़ है अपनी 7वां पॉइंट अब मैं ले रहा हूँ कि कम से कम 80% स्कोर के टेस्ट के साथ हर टॉपिक को पूरा करें। यानी कोई भी आप टॉपिक पूरा कर रहे हो तो कम से कम उसके अंदर आपके नंबर 80% आने चाहिए। इस तरह से आप पेपर हर टॉपिक तैयार कीजिए पेपर का, ठीक है। 8वीं बात मित्रों आप ध्यान देने की कि एवरी टाइम अपने टेबल पर ऑल पेपर्स से सिलेबस रखिए। ये आपको रखना ही है, कोई कोताही नहीं बरतनी इसके अंदर आपको। कि बहुत बार अपन पढ़ते हैं क्या चीज़ जो सिलेबस में है नहीं वो चीज़ पढ़ने लग जाते हैं, नहीं। सिलेबस में जो चीज़ है वो चीज़ पढ़े। आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ आती है तो वो डिलीट होती है आजकल, तो आप सिलेबस से बाहर कुछ ना पढ़े। आगे आ रहा है मित्रों कि एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए अधिकतम 3 बुक्स और कम से कम 2 बुक लें। देखिए, अपन कोई चीज़ पढ़ रहे, जैसे मान लो आप राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं, तो देखो वो एक बुक में कंप्लीट हो ऐसे तो ज़रूरी भी नहीं है, तो कम से कम 2 बुक का सारा आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं आप 10 किताबें राजस्थान जलवायु पढ़ रहे हो, नहीं। अधिकतम 3 किताबें आप सेलेक्ट कीजिए। 10 में से 3 किताबें वो बेस्ट किताबें लगे उनको आप अलग कर लीजिए। उन 3 में अपने को देखना है, ठीक है। अपन ज़्यादा बुक्स इकट्ठी कर लोगे तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके आप 2 ही बुक देखिए। और मैं तो कहूँगा अगर आपको एक बुक अच्छी बुक लग रही हो उस बुक को बेस बना लीजिए, और कोई कुछ बात नहीं मिल रही हो तो उसी बुक में कहीं ना कहीं आप लिख दीजिए। जहाँ तक हो सके
बुक एक ही रखने की कोशिश करें आप, ठीक है। फिर भी आप 2 रख दो, 2 रख लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन 3 से ज़्यादा तो किसी भी कंडीशन में बुक नहीं रखनी है। आगे चलते हैं। पॉसिबल हो सके आप लिख के याद करने की कोशिश करें, आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा और कम से कम एक बार लिख के याद किया हुआ ऑब्जेक्टिव में 101% आप पहचान लोगे उसको आप। आगे है मित्रों, 11वीं बात आप ध्यान देना कि जो भी पढ़े उसका सेल्फ या दूसरों की सहायता से डेली 10 क्वेश्चन जरूर सोल्व करें। कैसे? इसमें नाम आपने दिन में कुछ पढ़ा, जैसे मान के चलो आप संधि पढ़ी आपने, तो उस संधि को पढ़ने के बाद में शाम को आप किसी से भी कह सकते हो या फिर मेरे को 10 क्वेश्चन पूछ ले इसमें से, या फिर आप कोई 10 क्वेश्चन को पेपर में से दे सकते हो या कोई बुक में से आप ले सकते हो, ठीक है। 10 में से आप कम 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आपका टॉपिक क्लियर है। अगर आपके 5-6 हो रहे तो टॉपिक आपका क्लियर नहीं, उस टॉपिक को आप दोबारा देखिए और आपका 80% स्कोर हो रहा है प्लस, तो आपको टॉपिक क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। 12वीं बात में तो आप ध्यान देना कि बुक्स का सिलेक्शन सम और ओल्ड पेपर के आधार पर करें। आप कोई भी बुक्स मार्केट में जा रहे हो लेने, तो उसको आप सिलेबस देखिए क्या है, ओल्ड पेपर में किस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखिए आप, उसके बाद बुक का चयन कीजिए। ऐसे नहीं फलाने ने बोला वो बुक तो आप बुक ले लिया आप, नहीं, अपने दिमाग का यूज़ कीजिए, जो आपको अच्छी लगे किताब वो लीजिए आप। आगे बात आ रही मित्रों कि एग्ज़ाम डेट के बाद केवल और केवल सेल्फ स्टडी करें, नोट्स बनाना तब बंद कर दें। देखो, नोट्स बनाइए तो आप सब्जेक्ट के बनाइए, फ़ायदेमंद होगा आपकी, और सब्जेक्ट नोट्स बनाने भी आप, लेकिन एग्ज़ाम डेट आ गई उसके बाद में आप नोट्स बनाना छोड़ दें। जो मैटर आपके पास है उसी से पढ़िए, अब नोट्स बनाने टाइम चला गया, ठीक है। और उस समय आपको मतलब एग्ज़ाम डेट मतलब सेल्फ स्टडी करनी है, उस समय आपको कोचिंग भी कर रहे हो और कुछ भी कर रहे हो, उसको छोड़ दो आप, अब सेल्फ स्टडी का टाइम आ चुका है। जो भी काम करना है एग्ज़ाम डेट से पहले आप कोचिंग करनी कर लो, ठीक है, नोट्स बनाने बना लो। चौथी बात मतलब ध्यान देना कि स्टडी में रेगुलरिटी अनिवार्य है। आप जो भी पढ़ रहे हो 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे कितने पढ़ रहे हो, रेगुलरिटी रखो। ऐसा नहीं कहीं शादी आ गई तो चले गए 4-5 दिन, नहीं, फिर तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। कोशिश करो रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए आपकी। फिर अगली बात आ रही मित्रों कि आप स्टडी रूम में नो वॉच इन स्टडी रूम, घड़ी रखो मत, अपने को तो एक टॉपिक पूरा करना है, उस पर टास्क दीजिए। आप नेचुरल क्लॉक का काम मिले, नेचुरल क्लॉक होती है जो सूरज के अकॉर्डिंग चलती है, उस नेचुरल क्लॉक के अनुसार अपना काम करना शुरू कीजिए। और जिस दिन आपको दिन छोटा लगने लग जाएगा या रात छोटी लगने लग जाएगी, तो मान लो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। 16वीं बात मतलब आप ध्यान देना कि किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आए तो आप यूट्यूब पर वीडियो दे सकते हैं खाली टाइम में। जैसे आप खाना खा रहे हो तो देख लीजिए, या फिर सोने जा रहे हो तो सोते अचानक नींद तो आती है नहीं, तो उसमें वीडियो देख सकते हैं जो आपको हार्ड लगे। खाली टाइम में आप उसका भी यूटिलाइजेशन कीजिए। जैसे आप ब्रश कर रहे हो तो उसमें भी आप यूट्यूब पर वीडियो लगा लीजिए, उसको देखते रहिए। यानी आपको टाइम 100% देना अपना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं अपन पेपर के प्रत्येक पार्ट पे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें आप। देखिए, आपको एग्ज़ाम डेट से 1 साल तक का करंट जीके जरूर देखना है। जैसे मान लो किसी साल जनवरी में एग्ज़ाम हो रही तो लास्ट जनवरी तक आपने करंट जीके जरूर देखना है, ठीक है। ध्यान देने की बात है, इसमें अपने केवल राजस्थान का करंट जीके आ रहा है, ठीक है, तो अपने राजस्थान करंट जीके पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। और आप डेली एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, भास्कर पत्रिका, नवज्योति, कोई सा भी हो, लेकिन एक न्यूज़पेपर अपने को जरूर पढ़ना है, ठीक है। तीसरी बात है, करंट के लिए मूमल की द्विमासिक बुक जरूर पढ़ें, बहुत अच्छी किताब आती है, इसमें इंडिया वर्ल्ड और राजस्थान तीनों चीज़ आती है। वो द्विमासिक तो आप रेगुलर मंगाने लग जाए, फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगी आपके, सेकंड ग्रेड में भी काम आएगी, ठीक है। तो वो बुक तो आप रेगुलर पढ़े, हर द्विमासिक आती है वो, जो बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्ज़ाम के पहले 15 दिन तक करंट जीके जरूर देखें। एग्ज़ाम के 15 दिन तक का जीके आ जाता है बहुत बार एग्जाम में, तो वहाँ तक आप कम से कम ज़रूर देखें, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों कि सेकंड ग्रेड टीचर में राजस्थान करंट जीके आता है, ध्यान देने में 10 क्वेश्चन आते हैं उसके, इस पर स्पेशल ध्यान दें
और वैसे न्यूज़पेपर सारी न्यूज़ पढ़नी है अपने को, लेकिन राजस्थान से रिलेटेड न्यूज़ को आपको 2 बार ध्यान से पढ़ ले उसको। आपको अगर 2 बार आपको पढ़ा हुआ होगा ना कहीं ने, तो ऑब्जेक्टिव में आपके ऑटोमेटिक चीज़ सामने आ जाएगी। कोई योजना है, उसकी डेट कब शुरू हो रही है तो वो याद कर लीजिए, कहाँ से शुरू हुई देख लीजिए, ठीक है। अपने मंत्री कौन है, अपने जो भी मुख्य अधिकारी कौन कौन है, उनके बारे में आप जानकारी रखिए, ठीक है। किसी में राजस्थान की कौन सी रैंकिंग आ रही है, वो चीज़ आप ध्यान से देखिए। अपने हिसाब से क्वेश्चन पुटअप करते रहिए। अखबार को, राजस्थान की न्यूज़ को 2 बार ध्यान से पढ़े आप। इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और उस 1 महीने पहले या 15 दिन पहले एग्ज़ाम से पहले कोई ना कोई वार्षिक जरूर आता है। किसी भी प्रकाशन का हो सकता है, वो मूमल का हो सकता है, लक्ष्य का हो सकता है, या राय का, या किसी का भी हो, जो भी आप मार्केट में मिले वहाँ उस समय वो आप ले लो। लेटेस्ट से लेटेस्ट लेने की कोशिश करो आप, ठीक है। और एक बात और ध्यान में मित्रों, करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जो आपको भीड़ से अलग करेगा। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो औरों ने नहीं पढ़े होंगे और आपने पढ़े होंगे, तो आप आगे निकल जाओगे। तो खास ध्यान दीजिए, 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। तो अपन बात करते हैं आगे, इंडिया वर्ल्ड का जीके कैसे तैयार करें। देखो, अपने जो इंडिया वर्ल्ड का जीके वो सिलेक्टेड है, पूरा नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री में भी सिलेक्टेड मैटर है, आपके ज्योग्राफी में सिलेक्टेड है। तो आप कोई सी भी गाइड लेके आ जाइए जो भी आपको अच्छी लग रही हो। ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ वो लेके आओ, नहीं। मैंने जैसे देखी तो मुझे लक्ष्य की अच्छी लगी, पढ़ता आया हूँ शुरू से, तो मैं वो ही बुक पढ़ता हूँ, बार बार नहीं पढ़ता। मेरे पास लक्ष्य की बुक है, वो आज के लमसम 16 साल पुरानी बुक है, वही किताब मैं पढ़ता हूँ बार बार। तो जो बुक आपको अच्छी लग रही हो, जो भी हो, आपको एट द बेस्ट लगे, वो बुक आप एक गाइड तो जरूर लाना कम से कम अपने को, एक सेकंड गाइड से रिलेटेड, ताकि आप पता रहे कौन सा टॉपिक अपने है कौन सा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको इंडिया लेवल एग्ज़ाम की कोई एक बुक ज़रूर ले। देखिए, अपन राजस्थान लेवल एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने राजस्थान लेवल गाइड लेके आ गए, लेकिन कभी कभी जो इंडिया वर्ल्ड के जीके क्वेश्चन आते हैं, वो अपने को कम से कम एक किताब ऐसी होनी चाहिए जो अपना इंडिया लेवल एग्ज़ाम क्रैक करने लायक हो। जैसे एल्यूशन देख सकते हो, या किरण दे सकते हो, या कोई अरिंद की दे सकते हो, कोई भी आपको अच्छी लगे, बेस्ट लगे, वो बुक आप ले लीजिए जो इंडिया वर्ल्ड के जीके में काम आती हो, एसएससी एग्ज़ाम में काम आती है, रेलवे एग्ज़ाम में काम आती है, वो बुक जरूर रखें अपने पास में एक। इसके अलावा आपके इंडिया की ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी है, तो आप एक एटलस रखें। एक एटलस आती थी पहले, स्कूलों में चलती थी, ब्रजवासी एटलस ऐसे कुछ आती है, और 35-50 रुपये के आसपास आती होगी वो एटलस हमेशा अपने पास रखें। कोई सी भी एटलस आपको मिले, एटलस आपके पास में होनी चाहिए। कि आप नक्शे लगाएंगे तो कितने नक्शे लगाएंगे, राजस्थान का, इंडिया का, वर्ल्ड का, फिर इसमें प्राकृतिक का लगाते हैं, राजनीति का लगाते हैं, तो आप बार बार देखने उठोगे, इससे बढ़िया तो आप टेबल पे होनी चाहिए अपने पास में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपन, आप इंडिया वर्ल्ड का जीके कवर कर रहे हो, तो आपको कम से कम एक बार कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक SST यानी सामाजिक विज्ञान, और 11वीं और 12वीं की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स साइंस और ज्योग्राफी, तीनों चीज़ें अपने आती हैं। तो इसमें आप जो राजस्थान बोर्ड की पुराने पाठ्यक्रम वाली और अभी वाली, पुराने वाली ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अभी वाली भी आप एक बार एक नज़र ज़रूर मार दें, किसी अड़ोसी पड़ोसी लेके एक रीडिंग जरूर मार दें उसमें, कि कभी कभी क्या होता है उसमें बिल्कुल मोटी एक हेडिंग उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कम से कम ये बुक को अपने को देखनी जरूर है एक बार, कि आपको देखो क्या कहना, अपने को भीड़ से अलग जाना है तो कुछ अलग हट के करना पड़ेगा, कुछ अलग प्रयास करने पड़ेंगे अपने को। तो आपको इन बुक्स को, अगर नीट की तैयारी की तो उसमें देखी होगी, ठीक है, 10वीं तक देख लियो तो 11वीं अब देख लेना आप, ठीक है। ये सारी बुक्स है राजस्थान बोर्ड के साइट पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा कि इंडिया वर्ल्ड का आप जीके तैयार कर रहे हो, तो आप इंडिया लेवल एग्जाम के ऑब्जेक्टिव बुक साथ रखना, यानी जो इंडिया लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उससे रिलेटेड कोई भी बुक्स आपको मिले। जैसे ट्यूशन के ऑब्जेक्टिव आते हैं वस्तुनिष्ठ, पर्सनली आते हैं ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान की, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरी भी आपको मिल जाए जिसमें पुराने पर्सन आए हुए हो, वो क्वेश्चन बैंक या वो बुक आप वस्तुनिष्ठ बुक जरूर रखें आप, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये तो हो गया राजस्थान जी अपने इंडिया वर्ल्ड का जीके हो गया। अब बात करते हैं अपन राजस्थान जीके की तैयारी कैसे करें। देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके से रिलेटेड तो बहुत सारी बुक मार्केट में है, तो
आपको पर्टिकुलर किसी एग्जाम की गाइड नहीं लाकर कम से कम एक बुक तो ऐसी होनी चाहिए जो राजस्थान से रिलेटेड ही हो, जो पूरा राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो, जो चाहे आपके एक सेकेंड में आ रहा हो नहीं आ रहा हो वो जरूरी नहीं होनी चाहिए। जैसे राजस्थान सामान्य ज्ञान के लक्ष्य की आती किताब केवल राजस्थान का सामान्य ज्ञान सभी एग्जाम में काम आती है, या फिर आप नवरंग राय की ले सकते हैं, या फिर और किसी दूसरे राइटर की आप ले सकते हैं, लेकिन अपने पास में एक बुक होनी। चलिए दोस्तों, तो आपके पास में एक बुक होगी राजस्थान से जीके से रिलेटेड, जो आपको सेकेंड ग्रेड में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसमें मतलब नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक गाइड लेनी है, कोई भी सेकेंड ग्रेड टीचर संबंधी टीचर से एग्जाम से रिलेटेड कोई भी गाइड आपके पास में होनी चाहिए, जो भी आपको बेस्ट लगे वो ले लो आप, ठीक है। आगे चलते अपन। तो राजस्थान जी की बात चली है, तो अपने को इस साल पाठ्यक्रम चल रही है, कक्षा 6 से लेकर 10 तक की राजस्थान अध्ययन की बुक आई है। बहुत ही शानदार किताब है, मुझे लगता है उस बुक से तो बाहर ट्यूशन जाएंगे ही नहीं, मान के चलो आप। तो वो बुक है 6 से 10 तक, हर क्लास की अलग अलग आई है, वो बुक आप ज़रूर देखें, ठीक है। इसके अलावा आप राजस्थान से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आप राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हो, तो उसमें जलवायु पढ़ने के बाद में आप उससे रिलेटेड अब तक के एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन उनको सोल्व करें। इसके लिए किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, ऑल राजस्थान एग्जाम रिव्यू बुक, मूमल की आती है। अभी जो रिसेंटली आई है 2021 बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है ये बुक तो हमेशा आपके टेबल पर होनी चाहिए जब राजस्थान जी के पढ़ रहे हो तो आप, ठीक है। जैसे आपने लोक देवी देवता पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में इसमें अब तक किस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, और कोई मान लो टाइप छूट रहा है तो आपको मैटर तैयार कर लो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। तो आपको कुल मिला के मैंने आपको 3 बुक बताई। एक तो आपको राजस्थान जी की एक प्रॉपर बुक लाओ, इसके अलावा आपको ये गाइड तो आपके पास है ही, गाइड तो सभी में काम आएगी अपने पास में, ठीक है। इसके अलावा अपने को जो कक्षा 9 से 10 वाली किताबें देखनी राजस्थान जी की, और एक मूमल देखनी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मनोविज्ञान की तैयारी कैसे करें। देखिए सेकंड ग्रेड मनोविज्ञान के लिए यहाँ भी मैं बोलूँगा आपको कि लक्ष्य की सेकंड ग्रेड के लिए लक्ष्य मनोविज्ञान किताब आती है। मैंने अभी बहुत सारी किताब आई, मार्केट में भी बहुत सारी किताबें आ चुकी है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन जो भी आपको अच्छी लगे, मैं नहीं कह रहा आपको ये बुक जो भी आपको अच्छी लगे वो बुक आप देखिए, लेकिन आप गाइड के अलावा एक अलग से बुक आती है, तो गाइड में क्या तो सिलेक्टेड मैटर ही आता है, तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान की गाइड अलग से लेके आए, जो गाइड के अलावा आती है, ठीक है। लक्ष्य के अलावा, या फिर आप जो भी आपको अच्छी लग रही हो, ये नहीं कह रहा, जो भी मार्केट में बहुत सी अच्छी किताबें आ चुकी है वर्तमान में, मैंने तो लोग देखी तो लक्ष्य की देखी थी, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ कवर हो रहा था मैटर, तो मुझे दूसरी आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी बहुत सारी मार्केट में अलग अलग अच्छी अच्छी बुक्स हैं, तो आप देख सकते हो, कोई भी आपको अच्छी लगे। इसके अलावा ये चीज़ ध्यान देने की बात है, गाइड तो सभी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये कोई नहीं पढ़ेगा, यानी बीएड में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा मनोविज्ञान की टेक्स्ट बुक, जैसे शिक्षा प्राथमिक आती है, शिक्षा प्राथमिक मनोविज्ञान आती है अलग से। देखो आप बीएड अपने पढ़ी है, उस समय तो अपन पढ़ते थे नहीं कि आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, सब सीरीज पढ़ के एग्जाम दे के आते हैं। तो अपने को बीएड में चलने वाली टेक्स्ट बुक जरूर लेनी है, कोई से भी राइटर की हो सकती है, लेकिन जो बीएड के पाठ्यक्रम में आती है वो बुक लीजिए, उसमें काफ़ी चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हुई है। देखो आपके जो साइकोलॉजी क्वेश्चन आते हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ आती है, और टफ लैंग्वेज अपने को इन बुक्स में ही मिलेगी, तो कामगर बहुत काम की आएगी आपकी, बहुत काम आने वाली चीज़ आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी बात, अगर बाय देव अपन कोई साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक अपने को हार्ड लग रहा है, जैसे अधिगम चैप्टर अपना हार्ड लग रहा है, तो अधिगम रिलेटेड आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आप दे सकते हैं, ठीक है। या फिर अपने को रेडीमेड नोट्स मिल जाए, आपको नोट्स नहीं बनाने, खुद को नहीं बनाने, कोई रेडीमेड नोट्स मिल जाए, वो नोट्स आप देख सकते हैं साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। अब एट लास्ट अंत में क्या, इसके अलावा और कुछ बातें रह गई जो मैं बताना चाहूँगा आपको, कि पेपर कितना भी हार्ड आए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कूल डाउन होकर एग्ज़ाम कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपको इतना याद करना है कि आपको ऑब्जेक्टिव में याद आ जाए, यानी किसी चीज़ को अक्षरतः याद नहीं करना अपने को,
उत्तर अपने सामने दिए होंगे, तो इतना याद कीजिए कि आपको ऑब्जेक्टिव में उसका उत्तर पहचान सको। ठीक है, कोशिश करें कि 100% पेपर सॉल्व करने की, जहाँ तक हो सके आप 100/100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। हो सकता है अपने को बिल्कुल भी नहीं आ रहे तो छोड़ दो, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से 100% क्वेश्चन करने की होनी चाहिए। ठीक है, अब सब आप बोलो सब 100% क्वेश्चन कर लेंगे तो माइनस मार्किंग है। नहीं दोस्तों, अपने क्या करना है, ऐसा नहीं बिल्कुल टप्पा मारे हो, नहीं, किसी भी आंसर के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए और वो क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। यानी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, उसका आंसर आपके लिए आपका उसको लॉजिक है, कोई कारण है, ये इसका आंसर ये होगा भाई, इस कारण से हो रहा है, तो वो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। अगर कोई लॉजिक नहीं है अपने पास में तो उसको नहीं करना। मतलब कोशिश जहाँ तक हो सके पूरी क्वेश्चन करने करो, लेकिन आपके पास कोई कारण ही नहीं है, जैसे कोई ने पूछ लिया कि फलाना आदमी कब मरा था, तो आप बिल्कुल भी नहीं उस आदमी को नहीं जानते, तो मरा कब तक पता ही नहीं अपने को, तो क्वेश्चन छोड़ दो बिल्कुल। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें जिनके आंसर के साथ आपके साथ कोई ना कोई लॉजिक जुड़ा हुआ हो। ठीक है, और अंतिम बात है मित्रों, आपको एग्ज़ाम डेट का वेट नहीं करना है, अभी से आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दो। रीट को गए हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, आप वेट मत करो, तैयारी आज से शुरू कर दो। ठीक है, अब आपके लिए मैं एक थर्ड वीडियो लाऊंगा सेकंड ग्रेड इंग्लिश से रिलेटेड। आपको सेकंड ग्रेड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और बहुत शानदार तरीके से टॉपिक को आपको क्लियर करूंगा, ताकि आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।